चलिए लार्ज मिड और स्मॉल कैप की जब बात हो ही रही है तो चलिए आंकड़े भी देख लेते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप और अलग अलग कैटेगरीज के जो फंड्स हैं उनमें जो इन्फ्लो है नवंबर के महीने में कितना कितना आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड कैप फंड में अगर आप देखेंगे तो 4,486 करोड़ रुपए का निवेश आया है पिछले महीने की यहाँ पर बात हो रही है। और मल्टी कैप की अगर बात करेंगे तो 2,549 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिला है। उसके बाद लार्ज कैप फंड में 3,302 करोड़ रुपए का इन्फ्लो निवेश यहाँ पर आता हुआ दिखा है। उसके बाद स्मॉल कैप फंड 4,406 करोड़ रुपए का यहाँ पर भी निवेश देखने को मिला है। उसके बाद है सेक्टोरल और थीमैटिक फंड 1,864 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश आया है पिछले महीने। और फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो फिर ये तो सरताज बना हुआ है यहाँ पर 8,135 करोड़ रुपए का इसमें निवेश आया है। अगर तो पिछले महीने में अगर हम लोग ये सारे फंड्स देखें तो फिर उसमें अगर फ्लेक्सी कैप को हटा भी दें यहाँ पर तो फिर यहाँ पर मिड कैप कहीं ना कहीं डोमिनेट करता हुआ दिखता है बाकी दूसरी कैटेगरीज के ऊपर, यानी कि मिड कैप में लोग का जो रुझान है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर बना हुआ है। मैम, बीते महीने जो निवेशकों ने मिड कैप पर भरोसा जताया है इसकी क्या वजह देख रहे हैं? हालांकि स्मॉल कैप ने भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप में, अगर हम लोग देखें आंकड़ों के हिसाब से उसकी तुलना में मिड कैप कितने यहाँ पर संतुलित आपको दिख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, हम ओवरऑल अगर मार्केट एयूएम की बात करते हैं तो मार्केट में अब 80.80 लाख करोड़ इज द टोटल एयूएम, जो एक फिगर बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था। महज ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2020 में 2020 में यही आंकड़ा करीब 30 लाख करोड़ का था। सो वेयर वी हैव कम, हम इतनी दूर आए हैं। और जो मिड कैप है, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है, एक कैटेगरी है जो इंडेक्स के फर्स्ट 100 के बाद 101 से लेके 250 तक इस जो ब्रॉड कैटेगरी है इसके अंदर जितने भी हैं वो मिड कैप में आते हैं। और उनकी ग्रोथ बहुत जो अर्निंग ग्रोथ है वो बहुत शानदार रही है। आप उसके लिए कोई भी रीजन दे सकते हैं, वेरियस रीजंस हैं उसके लिए। आप जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है, ये सब के चलते जो ग्रोथ हो रही है इन कंपनी में, जो ग्रोथ एक्सेलरेटेड है ऑलरेडी, उस वजह से मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है वैसे भी बहुत पॉपुलर है फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये इसमें अगर हम बने रहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को हम नहीं अहम देते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपने जो बहुत पॉपुलर मिड कैप कैटेगरी का निवेश फंड है वो है निप्पॉन ग्रोथ फंड, जिसने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया इन पास्ट 30 इयर्स। अब अगर 30 इयर्स पहले आप उसमें 1 लाख लगाते तो अभी आपके पास 4 करोड़ होते, यानी 400 टाइम्स, जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, 400 टाइम्स उसने रिटर्न दिया है। और एनुअलाइज देखेंगे तो अराउंड वही 17-18 to 20% के बीच में उसका रिटर्न रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे 30 इयर्स कंसिस्टेंटली वो रिटर्न देते गया है। 2008 में वो 60% डाउन हुआ था, बट जो निवेशक पैनिक होके उसमें से निकल गए वो आज 400 टाइम्स रिटर्न नहीं देख पाए, और जो बने रहे वो इसमें कंसिस्टेंटली पेशेंस बना के बने रहे, वो इसमें आज वो रिटर्न्स देख रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की ये खास बात है कि आप शॉर्ट टर्म में पैनिक ना हो, गिव टाइम टू द मार्केट, आप उस मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं। ठीक है मैम, चलिए एक बार दर्शकों की ओर नजर डालते हैं कौन कौन से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो भेजे हुए हैं। रक्षांगा जी हैं। रक्षांगा जी, आप 3 दिन से एक ही सवाल पूछ रही हैं, आपको इस पे हमारे एक्सपर्ट ने जवाब दे भी दिया है। शशि यादव जी हैं, हेलो सर कह रहे हैं। रामू यादव जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सुनील कुमार जी हैं, कह रहे हैं हाय हेलो मैम, नमस्ते सभी लोगों को। शाकिब जी हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियोज भेजे हैं। राजेश कुमार यादव जी हैं, कई सारे लोग हैं। जाला हैं, कह रहे हैं पूनम मैम गुड आफ्टरनून। ठीक है, आगे इनका सवाल है। ठीक है, एक हमारे आज के प्राइम मेंबर भी मुझे नजर आ रहे हैं, विक्सम नाम है इनका। बहुत बहुत स्वागत है सर दी बोनस के परिवार में आपका, और बहुत अच्छा लगा आपने बोनस पे इतना भरोसा अपना जताया, सिप की टिप को इतना ज्यादा प्यार दिया है। एक बार बाकी दर्शकों को भी हम याद दिला दें फिर से कि आप कैसे दी बोनस के प्राइम मेंबर बन सकते हैं। देखिए, तरीका बेहद आसान है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप दी बोनस के पेज पर जाएंगे तुरंत आपको सामने एक ज्वाइन का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर टैप करते ही आपके सामने एक लेवल ओपन हो जाएगा। उस लेवल को चूज करिए और दी बोनस के प्राइम मेंबर बनिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट का लुत्फ उठाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सभी को मिड कैप फंड का बीते 5 साल का प्रदर्शन भी दिखा देते हैं, किस तरीके का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को मिड कैप फंड्स ने दिया है। एनुअलाइज्ड रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, मंथली रोलिंग रिटर्न्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आपको मैं पहले क्लियर कर दूं तो देखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है सबसे पहले नंबर पर, जिसने 29.45% का कमाल का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और देखिए जैसे मैंने कहा था ना, बेंचमार्क को बहुत ही शानदार तरीके से बीट करते हुए नजर आए हैं। मिड कैप, निफ्टी मिड कैप और बीएसई मिड कैप का जो रिटर्न था 23% के आसपास का था, वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 29% के आसपास का रिटर्न दिया। ईडलवाइस मिड कैप फंड को अगर देखें 26.59% का शानदार रिटर्न इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया बीते 5 सालों में। एचडीएफसी मिड कैप पर नजर डालें 26.15% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 25.90% रिटर्न। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड 25.57% का रिटर्न, यानी कि 25 से 29% तक के रिटर्न इसने बीते 5 सालों में एनुअलाइज्ड एक एवरेज तौर पर अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। मैम आप कैसे देख रही हैं इन रिटर्न्स को? बीते 5 साल के मिड कैप फंड्स के औसत जो रिटर्न है, आप इनको कैसे देख रही हैं, कैसे एनालाइज कर रही हैं? अलग अलग फंड हाउसेस के अलग अलग रिटर्न है, हालांकि कैटेगरी सेम है। तो इसमें जो फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मायने रखती है। आप अगर इसको और डिटेल में देखें हर फंड के वर्किंग को, हर फंड के पोर्टफोलियो के, तो मोतीलाल ओसवाल में महज जो स्टॉक्स हैं वो महज 23 स्टॉक्स लिए हुए हैं उन्होंने। और वो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत वैल्यू नहीं ढूंढती, वो ग्रोथ वाले फंड स्टॉक्स चुनते हैं। वहीं अगर आप इसमें आपके लिस्ट में व्हाइट ओक नहीं है, व्हाइट ओक जो नया मिड कैप है 2022 में ही वो शुरुआत हुआ है, इसलिए हम 10 साल के जो पुराने उनकी बात करें, वो 122 स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में। वहीं अगर आप कोटक मिड कैप की बात करें तो वन ऑफ द वेरी कंसिस्टेंट रिटर्न्स का जो एक फंड है उसमें 67 स्टॉक्स हैं। और एचडीएफसी मिड कैप जो बहुत ही स्थिर, बहुत पुराना और बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता आ रहा है, उसमें 78 स्टॉक्स है। और ओवरलैपिंग भी देखेंगे तो इनमें बहुत कम है। तो हर फंड मैनेजर की अपनी जो रणनीति है उसके हिसाब से जब वो स्टॉक पिकिंग करते हैं और आप जब उसमें लॉन्ग टर्म के नजरिए से रह के निवेश करते हैं तो आप कई बार ऐसा भी करा जा सकता है दिव्या कि अगर आपका बजट 10,000 रुपीज का मिड कैप्स के लिए है तो आप 5 दो अलग मिड कैप कैटेगरी में भी निवेश करके और बड़े मार्केट का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है अगर आपका पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म के लिए, या आपके जो भी गोल्स हैं उसमें कोई भी एक गोल लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मिड कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 20 to 25% होना बहुत ज़रूरी है। बट उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड और उसकी वोलेटिलिटी को समझते हुए पैनिक ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी जल्दी गिरते हैं उतनी जल्दी रिकवर भी होते हैं।